के दर्शन चैनल। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए 17 फरवरी 2022 की लेटेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और अगर आप जीके दर्शन चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें ये पूरा वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो 2 वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित जो है वो है क्वालकॉम। क्वालकॉम में हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान है। यह समाधान क्वालकॉम के द्वारा इरिडियम के साथ साझेदारी में विकसित स्मार्टफोन के लिए काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसरो के SSLV-D2 प्रक्षेपण यान में कितने उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए हैं? तो इसरो के SSLV-D2 प्रक्षेपण यान में जो है 3 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस टेलीस्कोप को 2023 जॉन एल जैक स्विट्ज़र्लैंड जर्नल अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वेब टेलीस्कोप। जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2023 का जॉन एन जैक स्विट्ज़र्लैंड जर्नल अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुना गया। 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? 2023 तक जो है सबसे ज़्यादा चंद्रमा जो हैं बृहस्पति ग्रह के हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए इस ऑप्शंस में जो बुध, शनि, शुक्र जो ग्रह दिए गए हैं इसके बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वो जान लेते हैं। बृहस्पति हाल ही में अपने चारों ओर 1 दर्जन से चंद्रमाओं की खोज के बाद सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है बृहस्पति ग्रह ने कुल 93 चंद्रमाओं की सूची के साथ शनि ग्रह को भी पीछे छोड़ दिया है। शनि ग्रह का चंद्रमा सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी जो है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सौर मंडल में सबसे कम गोलाकार और सबसे कम विलक्षण कक्षा किसकी है? तो बुध ग्रह की जो है सबसे कम गोलाकार और सबसे कम विलक्षण कक्षा बुध ग्रह की है। सौर मंडल में बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। शुक्र ग्रह चंद्रमाओं के बाद शुक्र ग्रह जो है वो चंद्रमा के बाद रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। चंद्रमा तो चमकीला है ही, लेकिन चंद्रमा के बाद जो है वो शुक्र ग्रह रात्रि के समय आकाश में सबसे ज़्यादा चमकती है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहते हैं। शनि ग्रह आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है।
फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में जीके के तौर पर पूछे जाते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का शनि ग्रह। हाल ही में किस राज्य की राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया है, तो चंद्रिमा भट्टाचार्य, भट्टाचार्य नाम से ही बंगाली टाइप का साउंड आ रहा है, तो ये पश्चिम बंगाल की जो हैं राज्य मंत्री हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य, जिन्होंने पश्चिम बंगाल का राज्य बजट को पेश किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पश्चिम बंगाल में मत्स्यजीवी बंधु योजना शुरू की गई है। मत्स्यजीवी बंधु योजना कहाँ की है, तो पश्चिम बंगाल की, और लक्ष्मी बांधर परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में है। महाराष्ट्र का पुणे शहर नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये करंट की न्यूज़ है फ्रेंड्स, इसको याद रखनी है। हाल ही में महाराष्ट्र का पुणे शहर जो है नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के वकीलों के लिए वजीफ़ा योजना शुरू की है। तो आपसे पूछा जा सकता है वजीफ़ा योजना कहाँ की जो है मुख्यमंत्री के द्वारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, तो केरल के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने वजीफ़ा योजना वकीलों के लिए शुरू की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं, इनको भी जान लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कर्नाटक में हाल ही में जो है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जबकि कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। हाल ही में किस देश में 6.1 की तीव्रता से भूकंप की तबाही मचाई है, तो भूकंप ने जो है 6.8 की तीव्रता से हाल ही में न्यूजीलैंड में तबाही मचाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में जो है चक्रवात ग्लेबियर आया था, और इसके बाद अभी हाल ही में रिसेंटली जो है न्यूजीलैंड में भूकंप भी आया है। तो दोनों बातों को याद रखना है, चक्रवात ग्लेबियर भी न्यूजीलैंड में आया था, और अभी भूकंप जो है 6.1 की तीव्रता से न्यूजीलैंड में आया है। हाल ही में इजराइल में सुनने वाले रोबोट लॉन्च किए हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन आपके लिए कि सुनने वाले रोबोट किस देश में लॉन्च किए गए हैं, तो सुनने वाले रोबोट जो हैं वो इजराइल ने लॉन्च किया है। न्यू क्वासिक क्रिस्टल की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक ने की है। ये लेटेस्ट न्यूज है कि न्यू क्वासिक क्रिस्टल की खोज किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, तो अमेरिकी वैज्ञानिक ने की है न्यू क्वासिक क्रिस्टल की खोज। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को जो है वो नेसेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए जानते हैं नेशनल डाइट्स किस देश की संसद को कहते हैं, सीनेट किस देश की संसद को कहते हैं। चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। फ्रेंड्स, जापानी संसद जो है, जापान की संसद को नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है, और अमेरिकी संसद को सीनेट कहा जाता है। काला सागर अनाज सौदा पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? काला सागर अनाज सौदा पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ है? तो रूस और यूक्रेन के बीच जो है अभी युद्ध चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन के बीच अभी हाल ही में काला सागर अनाज सौदा पर हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस क्या है?
फ्रेंड्स, मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस जो है ये मोटे अनाज की अंतर्राष्ट्रीय पहल है। मोटे अनाज की अंतर्राष्ट्रीय पहल है और भारत में मोटे अनाज का अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद शहर में है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत में मोटा अनाज जो है उसका अनुसंधान संस्थान हैदराबाद सिटी में है। भारत का पहला MSPF, इसको हिंदी में कहते हैं समुद्री स्थानीय योजना ढांचा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो MSPF जो है पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इस योजना को भारत और नॉर्वे मिलकर लागू करेंगे। इससे इंडो नॉर्वे क्वेश्चन इनिशिएटिव के तहत लागू किया जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू की गई है? तो स्टाइपेंड योजना जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है स्टाइपेंड योजना शुरू की गई है। फ्रेंड्स, हमने पीछे पढ़ा कि वजीफ़ा योजना भी केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो वजीफ़ा योजना और स्टाइपेंड योजना ये दोनों केरल सरकार के वकीलों, केरल राज्य के वकीलों के लिए केरल के मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इस योजना को राज्य की बार काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। काउंसिल को एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट से जोड़ा जाएगा और इस योजना के तहत राज्य के कनिष्ठ वकील को हर महीने 3000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य नहीं है? इस ऑप्शंस में जो दिए गए हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इसमें से कौन बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र बीमारू राज्य में नहीं आता है। फ्रेंड्स, बीमारू में BI से हो जाएगा हमारा बिहार, BI से हो गया बिहार, MA जो है MA से हो गया हमारा मध्य प्रदेश और R से हो गया हमारा राजस्थान। ये जो बीमारू में R है इससे हो गया राजस्थान और U से हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, ये बीमारू राज्य चर्चा में क्यों है, आइए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 4 राज्य हैं बीमारू में, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य जो हैं, इन 4 राज्यों की खराब स्थिति भारत की समग्र GDP वृद्धि को प्रभावित कर रही है। यूपी में आयोजित इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने इस शब्द मतलब बीमारू शब्द को याद किया है। भारत बहुत ही जल्द जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। फ्रेंड्स, अभी सबसे ज़्यादा आबादी चीन की है, लेकिन जिस तरह से इन 4 राज्यों में जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ टाइम बाद ऐसा समय आएगा कि भारत सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या आबादी में हो जाएगा और जनसंख्या बढ़ाने में इन 4 देशों की, इन 4 राज्यों की भूमिका जो है बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो इन 4 राज्यों की भूमिका सबसे अधिक होगी भारत में जनसंख्या वृद्धि कराने में। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं भारत के, किस राज्य में हैं? तो केरल जो है वो भारत का सबसे साक्षर राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। केरल जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है भारत का और दूसरे नंबर पर साक्षरता है तमिलनाडु की और तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर्मूला ई रेस 2023 का आयोजन पहली बार भारत के किस शहर में किया गया है? तो फॉर्मूला ई रेस
2023 का आयोजन भारत के हैदराबाद सिटी में फर्स्ट टाइम किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 दुबई में यूएई के सबसे बड़े सिटी दुबई में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करने वाला महाद्वीप कौन सा बन जाएगा? फ्रेंड्स, दुनिया में जितनी भी बिजली जो है उत्पादित होती है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो एशिया महाद्वीप में किया जाता है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली बिजली में से आधी बिजली का उपयोग जो है वो एशिया महाद्वीप में किया जाएगा 2025 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस एजेंसी द्वारा कहा गया है कि एशिया महाद्वीप 2025 तक दुनिया में उत्पादित आधी बिजली की खपत करेगा। दूसरी ओर अफ्रीका जो है वो 2025 तक दुनिया में जितनी उत्पादित बिजली होती है उसका केवल 3% ही उपयोग करेगा, जबकि एशिया महाद्वीप आधी बिजली उत्पादित करेगा। जितनी बिजली उत्पादित होती है उसकी आधी बिजली सिर्फ एशिया में खपत होगी। हाल ही में किसने वुमेन प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है? उच्चतम बोली जो है उच्चतम है फ्रेंड्स, उच्चतम बोली हासिल की है। तो WPL में समृद्धि मंधाना जो है इसकी सबसे अधिक बोली लगाई गई है 2.5 करोड़। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का 23वां संस्करण जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में डोरिन रीशियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो माल्टोवा की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं डोरिन रीशियन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो हुंडई मोटर इंडिया ने जो है यस्तिका भाटिया और रेणु सिंह ठाकुर इन दोनों को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जो है जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हाल ही में ICAI ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो ICAI ने अपना नया अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाठी को चुना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किस देश ने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? तो G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए पेटीएम ने जो है G20 थीम QR कोड लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट एम गॉव पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट MGOV पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर ख़राब लग रही हो, कैसी लग रही हो। कुछ भी कमेंट ज़रूर करें।
फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी करें और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो वो भी देख पाएँ। और एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हो गया। ललिता लाजमी किस फील्ड से बिलोंग करती थी? तो ललिता लाजमी जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेक्सी भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? लेक्सी नाम का जो है भारत का पहला चैट जीपी संचालित एआई चैटबॉट जो है फिनटेक फर्म वेलोसिटी ने जो है लॉन्च किया है। फिनटेक फर्म वेलोसिटी के सीईओ कौन है फ्रेंड्स? तो फिनटेक फर्म वेलोसिटी के सीईओ हैं अभिरूप मंधेकर। T20 में सर्वाधिक 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो T20 मैच में जो है 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई है दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दीप्ति शर्मा से पहले जो है पूनम यादव के नाम पर ये रिकॉर्ड था। पूनम यादव ने T20 में 98 विकेट लिए थे और दीप्ति शर्मा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और 100 विकेट लेने वाली पहली जो है T20 की महिला बन गई हैं। दुनिया की दूसरी सबसे स्लो सिटी कौन सी है? फ्रेंड्स दुनिया की सबसे दूसरी स्लो सिटी जो है वो बन गई है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है दुनिया की दूसरी सबसे स्लो सिटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए जानते हैं कि पहला स्लो सिटी कौन सा है दुनिया का। जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट टॉमटॉम द्वारा किए गए सर्वे के एक रिपोर्ट में जारी की गई है कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु जो है वो वाहन चलाने के लिए सबसे धीमी शहर के रूप में चिन्हित की गई है। मतलब बेंगलुरु में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि वो वाहन चलाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए दूसरी सबसे स्लो सिटी जो है वो चिन्हित की गई हैं। 56 देशों के 389 शहरों में सूची में जो है बेंगलुरु दूसरे नंबर पे, पुणे 6वें नंबर पे, दिल्ली 34वें नंबर पे और मुंबई जो है 47वें स्थान पर है। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 29 मिनट 10 सेकेंड का औसतन समय लगता है। वहीं 36 मिनट समय दूरी तय करने में लगने वाला और सब समय के साथ लंदन जो है वो पहले स्थान पर है। फ्रेंड्स जैसे लंदन में 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो है वो 36 मिनट लग रहे हैं, तो ये पहली सबसे स्लो सिटी हो गई। और वहीं बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 29 मिनट 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो बेंगलुरु जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे स्लो सिटी हो गई। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का नया उप प्रमुख जो है MB सुचेंद्र कुमार जी को नियुक्त किया गया है और इसके पहले भारतीय सेना के उप प्रमुख थे BS राजू। BS राजू जी का स्थान लिया है MB सुचेंद्र कुमार। MB सुचेंद्र कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।